मार्केट की बुरी परफॉर्मेंस के अलावा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को किसी चीज से डर लगता है तो वो है कैपिटल गेन टैक्स। म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो टैक्स लगेगा। ये कंसर्न लगभग हर इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है और 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अक्सर लोगों को पत्थर की लकीर लगता है। कुछ भी हो जाए 12.5% का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और इसका रीजन ये है कि हम टैक्स रेट तो याद रखते हैं लेकिन टैक्स के फाइन प्रिंट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिन्हें सही तरीके से यूज करके आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और कुछ सिचुएशन में तो इसे पूरी तरह से जीरो भी कर सकते हैं, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? इस वीडियो में हम 4 ऐसे मेथड को समझने वाले हैं जो बहुत कम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स यूज करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इनमें से कम एक मेथड आपके लिए कंप्लीटली नया होगा। तो चलिए इन ओवरलुक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। हेलो जी, माय नेम इज़ अमित उपाध्याय और मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपनी लर्निंग्स को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे चैनल के मैक्सिमम व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करने का सबसे सिंपल तरीका है। तो पहला मेथड है यूजिंग डिडक्शंस करेक्टली। मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इस प्लान के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि जब रिटायर होंगे तो इस म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करेंगे और उसे अपनी इनकम की तरह से यूज करेंगे। कुछ सीनियर सिटीजन तो आज ऐसा कर भी रहे होंगे। अक्सर लोग जानते हैं कि अप टू 1.25 लाख का गेन टैक्स फ्री मिलता है। मींस म्यूचुअल फंड बेचने पे प्रॉफिट अगर 1.25 लाख के अंदर हुआ तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट एक चीज शायद आप नहीं जानते होंगे कि अगर आपकी इनकम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है तो आप अपने टैक्स को और भी कम कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने बहुत पहले 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब सालों में वो बढ़ करके 10 लाख हो गए, सो टोटल गेन है 6 लाख रुपीस का। जैसा हम जानते हैं कि 1.25 लाख तक का गेन तो टैक्स फ्री है। इट मीन्स 6 लाख में से 1.25 लाख का गेन हटा देंगे तो बचे 4.75 लाख गेन पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स अराउंड 59,000 रुपीज, राइट? नॉट कंप्लीटली। वहीं पर एक और डिडक्शन आता है जिसके बारे में बहुत कम इन्वेस्टर्स जानते हैं। न्यू रिजीम में आपके इनकम टैक्स स्लैब में फर्स्ट 4 लाख टैक्स एग्जम्प्टेड होता है और अगर आपकी कोई और रेगुलर इनकम नहीं है तो आप ये फर्स्ट स्लैब का 4 लाख का एग्जम्पशन भी यूज कर सकते हैं। मींस अगर कोई और इनकम नहीं है तो हमारे एग्जाम्पल में आप 4.75 लाख में से 4 लाख माइनस भी कर सकते हैं और आपको इस सिचुएशन में सिर्फ 75,000 रुपीज पर ही टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स सिर्फ 9,375 रुपीज। मीन्स सीधे आपका टैक्स 59,000 से 9,000 हो गया। सो अगर आप रिटायर्ड हैं, अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या आपकी एक्टिव इनकम 4 लाख से कम है तो ये प्रोविजन तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल हो सकता है। यहाँ ये 50,000 की टैक्स सेविंग नॉन एक्टिव इनकम ईयर्स में 50,000 की कमाई जैसा है। सो टैक्स प्लानिंग का मतलब हमेशा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं होता, कई बार सिर्फ रूल्स को समझना ही काफी होता है। सो इस कंपटीशन को अपनी रिटायरमेंट टैक्स प्लानिंग में जरूर काउंट कीजिए और ब्लाइंडली 12.5% के टैक्स के बेसिस पे प्लानिंग मत कीजिए। एक और रॉन्ग एजम्पशन है जो बहुत लोगों को क्लियर नहीं है, वो ये है कि 12.5% का टैक्स पूरे कॉर्पस पे लगता है। नहीं, ये सिर्फ गेन पर ही एप्लीकेबल होता है। और अब तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस गेन में से डिडक्शन कैसे निकालना है। अब अगर आपके मन में सवाल है कि इतने सारे क्लॉजेस और डिडक्शन आपको कैसे पता चलेंगे, तो यहाँ मैं इस वीडियो के पार्टनर क्लियर टैक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर आप क्लियर टैक्स जैसा एक मैच्योर टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो यहाँ सारे डिडक्शंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। इवन ये 4 लाख का डिडक्शन जो कि नॉट सो पॉपुलर है वो भी क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा और वो भी बिना आपके किसी डायरेक्शन के। इसका एक क्विक वर्कफ्लो समझते हैं। आप क्लियर टैक्स में अपना पैन कार्ड डिटेल्स डालते हैं और क्लियर टैक्स 90% डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिकली फेच करके फिल कर देता है। अगर आप अपना फॉर्म 16 अपलोड करते हैं तो आपकी सैलरी इंफॉर्मेशन करेक्टली अपलोड हो जाती है। जैसा हमने लास्ट सेक्शन में बात की थी, अगर आपका म्यूचुअल फंड या स्टॉक से गेन है तो आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके अपना ब्रोकर सेलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो ऑटोमेटिकली अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म से डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्लियर टैक्स के थ्रू ब्रोकर का लॉगिन करना होगा और सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे। अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो क्लियरली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स का स्प्लिट क्लियरली देख सकते हैं।
यहाँ फॉर्म 16 के थ्रू डिडक्शंस का सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है और इन सिंपल स्टेप्स में टैक्स फाइलिंग के लिए तैयार हो जाता है। जिन डिडक्शंस की बात हमने की थी वो भी यहाँ पर अप्लाई हो चुके होते हैं। आपको सारी डिटेल्स, ITR फॉर्म, टैक्स रिजीम सब प्रीफिल्ड मिलता है और सिंपली फाइल टैक्स बटन क्लिक करके टैक्स फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर टैक्स जैसा प्लेटफॉर्म यूज करके आप बेस्ट स्ट्रैटेजीज ऑटोमेटिकली अप्लाई करते हैं। क्लियर टैक्स मेरे सब्सक्राइबर को एडिशनल 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप क्लियर टैक्स यूज करके टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा एडिशनल डिस्काउंट कोड AM टैक्स है, सो डोंट मिस इट। अब आपने टैक्स रिड्यूस करने का मेथड तो सीख लिया, बट अगले मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ सिचुएशन में पूरे कैपिटल गेन टैक्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और वो मेथड है इनकम टैक्स का सेक्शन 54F। म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स लोग सिर्फ अपने रिटायरमेंट के लिए नहीं खरीदते हैं, बट कुछ मेजर लाइफ गोल के लिए भी लेते हैं, और ऐसा ही एक बड़ा लाइफ गोल होता है घर। सेक्शन 54F के अंडर में अगर आप जो भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग के बाद बेचते हैं और उसका पूरा पैसा अगर आप एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में लगाते हैं तो आपका कंप्लीट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो जाता है। ये मेथड रिसेंटली मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्मार्टली यूज़ किया। मेरे पेरेंट के पास कुछ लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड थे जिससे कि उन्हें एनी विच वेज अपना एक्सपोजर कम करना था, तो उन्होंने इस सेल डिसीजन को अपने घर बाइंग डिसीजन के साथ टाइम कर दिया और पूरा म्यूचुअल फंड का प्रोसीड अपने नए घर में मूव कर दिया, और इससे उनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई। ये उनकी फाइनेस्ट टैक्स प्लानिंग थी। जब हमने टोटल टैक्स सेविंग कंप्यूट की तो समझ में आया कि ये रूल कितना ज़्यादा पावरफुल है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ना हो, तो इससे आप अपने पहले या सेकेंड हाउस के लिए तो श्योरली यूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना होगा कि ये घर आपने म्यूचुअल फंड सेल करने के 1 साल पहले या सेल करने के 2 साल के अंदर ही लिया हो। इस रूल को अप्लाई करते समय एक बार अपने CA से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में इस रूल के सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मेन प्रिंसिपल मोस्ट प्रॉब्ली आप समझ गए होंगे। तो अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक के सेल के साथ टाइम करना एक पावरफुल टैक्स स्ट्रैटेजी हो सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस स्ट्रैटेजी को काफी कैलकुलेटेड तरीके से यूज करते हैं। अगर आपका अपना ड्रीम हाउस आपको टैक्स बचाने में भी हेल्प कर सकता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो डोंट बी इन अ हरी टू बाय अ हाउस, टाइम इट विद योर म्यूचुअल फंड विड्रॉल। और अगर आपने रिसेंटली घर खरीदा है तो अभी भी आप इस मेथड को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय यूज कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ये एक रिमाइंडर होना चाहिए कि कहीं आप गलती से टैक्स में एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं दे रहे हैं। और रिमेंबर दैट एवरी सिंगल पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। अब आते हैं एक ऐसे मेथड पर जिसे शायद ओल्ड इन्वेस्टर तो जानते होंगे बट नए इन्वेस्टर शायद अनअवेयर होंगे। एक्चुअली ओल्ड इन्वेस्टर भी मुझे लगता है काफी हद तक भूलने लगे होंगे। थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। एक पुराने टाइम में 2018 से पहले इक्विटीज पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता ही नहीं था। कैन यू बिलीव इट? ये पूरा का पूरा वीडियो ही पॉइंटलेस था। बट जैन 2018 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगने लगा, जो बाद में बढ़कर के 12.5% हो गया। बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज की। गवर्नमेंट ने कहा कि 31 जैन 2018 तक जो भी गेन बना है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपका टैक्सेबल गेन एक्चुअल गेन से काफी कम हो सकता है। 2018 से पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट पे जैन 31 2018 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सो मेरे जैसे लोग जो 2018 से पहले से म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो हमें गेन कैलकुलेट करते समय बाय प्राइस 31 जैन 2018 की रखनी पड़ेगी। ये उन्हीं यूनिट्स पर एप्लीकेबल होगा जो 31 जैन 2018 से पहले ली हुई हैं। सेम मेथड डायरेक्ट स्टॉक पर भी एप्लीकेबल होता है। आपको स्टॉक के केस में 31 जैन 2018 का स्टॉक प्राइस एज अ बाय प्राइस लेना चाहिए। इस पूरे कंसेप्ट को ग्रैंडफादरिंग कहते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स स्टेटमेंट जनरेट करते समय इस एडजस्टमेंट्स को अप्लाई कर देते हैं, बट प्लेटफॉर्म के स्टेटमेंट पे टोटली रिलाय मत कीजिएगा, वहाँ गलतियां भी हो सकती हैं और ये आपकी एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिस्टेक हो जाएगी। ये कैलकुलेशन खुद करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ क्लियर टैक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ आप क्लियरली फेयर वैल्यू इजीली और ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल को देखें तो शेयर्स 2011 में खरीदे थे और बाइंग प्राइस उसके अकॉर्डिंग थी। जैसा मैंने बताया जैन 2018 से पहले का गेन टैक्स फ्री है, तो आप सिंपली क्लियर टैक्स में उस शेयर की परचेज प्राइस को
31 जैन 2018 अपडेट कीजिए और फेयर मार्केट प्राइस अपने आप चेंज हो जाएगी। सो जैसे हम 2018 से दूर जाते जा रहे हैं, इवन ओल्ड इन्वेस्टर भी इस इंफॉर्मेशन को भूलने लगे हैं। ध्यान रखिए, यूनिट्स जितनी पुरानी है उतना ही गेन ज्यादा हुआ होगा और वहां उस रूल के बारे में जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने एक छोटा सा कंप्यूटेशन किया था इसका इम्पैक्ट समझने के लिए। मैं HDFC मिड कैप फंड में 2013 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज उस अकेले फंड की वैल्यू 94 लाख है और टोटल गेन 71 लाख है। अगर मैं ग्रैंडफादरिंग काउंट न करूं तो मेरा टैक्स 8.8 लाख आता है। वहीं ग्रैंडफादरिंग काउंट करूं तो ये टैक्स ऑलमोस्ट 4 लाख से कम हो जाता है और ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरा इतना सारा पैसा बचा सकती है। सो नेवर इग्नोर इट। मैं तो कहूंगा कि पुराने इन्वेस्टर को अपने एसेट की जैन 31 2018 की प्राइस हमेशा याद होनी चाहिए। ये डेट आपके लिए काफी पैसा बचाने वाली है। सो कभी कभी हिस्ट्री याद रखना काफी प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। अब आते हैं लास्ट मेथड पर जो थोड़ा कंप्यूटेशन सेंट्रिक है और ये इनकम टैक्स के रूल 112A से आता है। इसे स्मार्टली यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में काफी टैक्स बचा सकते हैं और ये मेथड है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। इसे गेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल काटना। जैसे हर साल किसान अपने फसल काट करके एक तरफ स्टोर करता है, वैसे ही इस मेथड में हर साल हम गेन को काट करके मींस निकाल करके प्रॉफिट बुक करते हैं और उसी को वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल होगा कि गेन बुक किया तो टैक्स देना पड़ेगा। 1.25 लाख तक तो नहीं। अंडर सेक्शन 112A 1.25 लाख का गेन तो आपको टैक्स फ्री बुक किया जा सकता है, तो इसे बुक कर लीजिए, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बट ये गेन यूज करने के लिए नहीं है, इसे फिर से री इन्वेस्ट कर दीजिए। अब आप पूछेंगे री इन्वेस्ट ही करना था तो गेन बुक क्यों किया? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने म्यूचुअल फंड की एक यूनिट 100 रुपए में खरीदी। जब उसका प्राइस हो गया 110 रुपीज मीन्स 10 रुपए का गेन। सो आप उस फंड को बेच करके 110 रुपीज़ निकाल लेते हैं। ये गेन तो 1.25 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप उसी 110 रुपीज़ में आज की प्राइस जो कि 110 की है उससे फिर से एक यूनिट ले लेंगे। कुछ नहीं बदला, पहले भी एक यूनिट थी, आज भी सेम है। आज भी आपका कॉर्पस 110 रुपीज़ ही है, बट एक चीज़ बदल गई। पहले आपका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़, बट बिकॉज आपने सेल करके फिर से बाय किया तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 110 रुपीज़। इट मीन्स फ्यूचर में भी जब आप इस यूनिट को रिडीम करेंगे तो प्रॉफिट 100 रुपीज़ पर नहीं 110 रुपीज़ पे काउंट होगा। सो प्रॉफिट कम तो फ्यूचर में टैक्स भी कम लगेगा। आप यही हार्वेस्टिंग हर साल करते जाएंगे तो बाइंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी और टैक्स रिड्यूस होता जाएगा। मैंने एक छोटा सा सिमुलेशन किया। इमेजिन कीजिए कि दो इन्वेस्टर हैं, राहुल और अजय। दोनों ने बहुत केयरफुली स्टडी करके एक म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। सेम फंड सेम अमाउंट। अब राहुल ने सोचा काम खत्म हो गया, अब और कुछ नहीं करना है। बट मे बी अजय ने मेरे पास के वीडियो देखे थे और उसे गेन हार्वेस्टिंग के बारे में पता था। उसने हर साल 1.25 लाख का गेन बुक किया और सेम अमाउंट फिर से री इन्वेस्ट कर दिया। अब सेम फंड है तो कॉर्पस तो सेम ही बना होगा। दोनों का कॉर्पस 15 साल के एंड में 58.5 लाख का बना। मीन सेम प्रॉफिट 48.5 लाख का। बट राहुल वॉज सरप्राइज कि उसे 5.9 लाख का टैक्स देना पड़ा। वहीं अजय को सिर्फ 3.7 लाख का ही टैक्स देना पड़ा। सिंपल रीजन, गेन हार्वेस्टिंग। वहीं जहां राहुल का टैक्स 12.5% था, अजय का इफेक्टिव टैक्स 7.67% के करीब हुआ। अजय ने हार्वेस्टिंग की थी जिससे कि उसकी बाइंग प्राइस बढ़ती जा रही थी। मीन्स उसने ऑन रिकॉर्ड कम प्रॉफिट किया और ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा की टैक्स सेविंग कर ली, और वो भी पूरी तरह से रूल्स में बने हुए। यहां मैंने एग्जांपल सिंपल रखने के लिए री इन्वेस्टमेंट सेम फंड में दिखाया है। बट अगर आप चाहें तो ये 1.25 लाख का प्रॉफिट बुक करके किसी नए फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। इसी से जुड़ी हुई एक और टेक्निक है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। यहां अगर आप किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड पर लॉस कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक को आज बेच करके लॉस बुक कर लेते हैं और चाहे तो सेम स्टॉक या म्यूचुअल फंड फिर से खरीद लेते हैं। अब इस लॉस को आप अगले 8 साल तक अपने गेन्स के अगेंस्ट ऑफसेट करते रह सकते हैं। इस मेथड से टैक्स कम तो नहीं होगा बट डिले हो जाएगा। कुछ एडवांस इन्वेस्टर के लिए ये स्ट्रेटेजी काफी स्मार्टली अप्लाई की जा सकती है। मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, चाहे तो आप उसे चेक कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में भी क्लियर टैक्स काफी यूजफुल हो सकता है। क्लियर टैक्स ऐसे लॉसेस को ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है और उसे कैपिटल गेन इनकम से ऑफसेट कर देता है। यहाँ कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता तो गलती होने के भी कोई चांस नहीं है। तो क्लियर टैक्स हार्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी काफी एक एरर प्रूफ टूल है।
तो अगर टैक्स हार्वेस्टिंग के प्रिंसिपल हर साल अप्लाई किए गए तो सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग पॉसिबल है। आपको सिर्फ हर साल डिसिप्लिन से एटलीस्ट 1 आवर इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में लगाना होगा। ट्रस्ट मी, 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट लाखों बचाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो आज हमने देखा कि 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है। टैक्स लॉ के अंदर ही ऐसे प्रोविजंस मौजूद हैं जो आपको डिडक्शन देते हैं, ग्रैंडफादरिंग देते हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट देते हैं और कुछ सिचुएशन में तो टैक्स को पूरी तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग का नेक्स्ट लेवल सिर्फ रिटर्न जनरेट करना नहीं है, रिटर्न जनरेट करना और उस रिटर्न को अननेसेसरी टैक्स से बचाना, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो ये टेक्निक तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। टैक्स फाइलिंग का टाइम है, अपना टैक्स रिटर्न केयरफुली देखिए कि आप इसमें से जो भी आपकी लर्निंग है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर टैक्स यूज़ करके आप ऐसे बहुत से प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ट्राई करना है तो मेरा कूपन कोड AM टैक्स यूज़ कीजिए, आपको जो भी प्राइस मिल रहा है उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, सो डोंट मिस इट। अगर इस वीडियो से आपने एक भी नई चीज़ सीखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।